कहता है? आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, संधारित्र पर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा क्या होगी या क्या परिवर्तन होगा, इस चीज को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसकी गणना हमको करनी है। ठीक है, उससे पहले हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ठीक है, लोग मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे। और चले, अब देखो, एक दिन बताए थे कि आप लोग क्लास में कभी भी बैठो तो किस तरीके से बैठो। पुष्प जिस प्रकार खिला होता है उस तरीके से बैठो, क्योंकि जब खिले हुए पुष्प के साथ रहोगे तो जो भी तुम्हें देखेगा वो खुश होगा, यानी टीचर भी खुश होंगे। और जब टीचर खुश होंगे तो खुशी से और पढ़ाएंगे ना। अब पता चला हम पढ़ाने जा रहे हैं, बोलो आएगा? कुछ नहीं आएगा, समझा ना। इसलिए कभी भी क्लास में कभी भी बैठो तो खिले हुए पुष्प की तरह बैठो, ताकि पढ़ाने वाला के भी मन लगे, वो ताके तो लगे कि हमारा जो फूल है वो खिला हुआ है। समझे? इना कि ताके का बगीचा पूरा मुरझाए, पहले उलिया पानी सींचे तब पढ़ावे, तो गड़बड़ है ना। चलो आओ ध्यान दो, सवाल को हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसको देखेंगे कहाँ क्या क्या है, तब सवाल लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। लिखा है संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरड, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान से समझो। लिखा है संधारित्र की धारिता कितना? 100 पिको फैरड। तो यहाँ पर लिखेंगे C इक्वल टू क्या? 100 PF ना। ध्यान दो, इसके बराबर क्या होगा? 1 पिको फैरड बराबर क्या होता है? 1 पिको फैरड इक्वल टू होता है 10 के पावर -12 फैरड, होता है कि नहीं जी? यहाँ भी बोला है ना, यहाँ भी बोला है कितना? 100 पिको फैरड। तो इसको क्या करेंगे? फैरड में चेंज करेंगे, करेंगे ना जी। तो फैरड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 गुणे 10 के पावर -12 फैरड, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? चले आओ फिर देखो आगे क्या करेंगे। ये तो हमारा C का मान हो गया। V की वैल्यू इस सवाल में दिया हुआ है ना, V की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर है? तो V के स्थान पर क्या लिखेंगे? 600 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, होना नहीं चाहिए। ठीक है अब देखो, कह रहा है क्या? आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। सपोज दैट प्रारंभ में ये रहा हो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, बैटरी जुड़ी रही हो। अब हमने ये बोल के आ रहा बैटरी हटा दिया जाए। इन दोनों से बैटरी हटा करके, मान लो ये यहाँ से इसकी दूरी D थी, इस बैटरी को हटाया तो क्या किया? इसकी दूरी को आधा कर दिया। आधा करने का मतलब क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो क्या होगा? इसमें आवेशित बोल रहा है, क्या कह रहा है कि आवेशन के पश्चात सबसे पहले क्या कि एक समांतर प्लेट को क्या किया? 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशित करने का मतलब क्या होगा? Q बराबर आवेशित किया जाता है, माने आवेश दिया जाता है। और हमको मालूम है कि Q बराबर जो होता है, होता क्या है? C × V होता है। ये इस प्लेट के लिए है। ठीक है, जब यहाँ आएंगे आधा हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि इसका सांधारित्र 2 गुना होगा। दूरी ध्यान देना, ये क्या होता है? C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। और यहाँ बोल रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें। जब इसकी दूरी आधी करेंगे तो इसकी दूरी 2 गुनी हो जाएगी। तो C का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी यह होगा D/2, तो C हो जाएगा 2C। समझ में आया? ये होगा D तो ये होगा C, ये होगा D/2 तो ये होगा 2C। क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या? चलें आगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवेशित किया गया, बैटरी को हटा दिया गया, वो बात की बात है। अब ध्यान से समझना है, ये दोनों प्लेट आपस में हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। दोनों प्लेटों को आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो ये हमारा हो गया C × V बराबर हो जाएगा C' × V'। हमको दोनों का मान मिला हुआ है, ध्यान दें। तो अब यहाँ पर जब प्लेटों को आधा किया जाएगा तो C' इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 पिको फैरड, है ना।
तो 200 पिको फैरड को लिख सकते हैं 200 गुणे 10 के पावर -12 फैरड। हो गया, समझ में आ रहा है बात? कोई डाउट है क्या? अब यहाँ आ जाइए फार्मूले पर, ध्यान दो। C की वैल्यू कितनी है? 100 लिखा जाए। C की वैल्यू 100 लिखें, कोई डाउट है क्या? इंटू 10 के पावर बोलो -12 फैरड, कोई डाउट है? इंटू V की वैल्यू कितनी है? 600 वोल्ट ना। शिवम भाई इधर थोड़ा ध्यान दें, कितना आ रहा है? V की वैल्यू कितना है? 600 वोल्ट। गौर से समझो, ये क्या हो गया? 600 वोल्ट। कोई डाउट ना? आगे बढ़े। देखो वोल्ट और फैरड मात्रक इसमें नहीं लिखते, ये बात ध्यान रहे। सवाल लगाते वक्त मात्रक लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चले, C डैश यहां होगा 2C, मतलब जो ये C होगा उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 100 है तो ये कितना होगा? 200 हो गया। गुणे 10 के पावर बोलो तो -12, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। इंटू क्या? V डैश ज्ञात करना है, V डैश लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये पावर इससे कट गया, बचा यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। समझ आया क्या? तो मिला क्या हमको? V डैश इजकल टू क्या मिला? 300 वोल्ट। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई? कोई परेशानी? आगे चलो, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं गौर से। कह रहा है क्या? नया विभवांतर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो नया विभवांतर देखते हैं। V इजकल टू V1 माइनस V2 होगा। V इजकल टू V1 माइनस V2, क्लियर है? गौर से समझे। तो अब क्या हो जाएगा? V इजकल टू V1 की वैल्यू हमको कितना मिली है सवाल में? देखो 600 वोल्ट है, तो ये हो गया आपका 600 वोल्ट। माइनस V2 की वैल्यू कितनी मिली है? 300 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 वोल्ट। इसको निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा क्या जी? 300 वोल्ट। ये क्या होगा? नया विभवांतर होगा। समझ में आया? ये क्या होगा? हमारा नया विभवांतर होगा। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आ जाए, चलिए आइए, आप लोग हमसे उम्मीद होगी कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं और अगले पोजीशन पे क्या, ये तो विभवांतर हो गया। अगला बोल रहा है संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। इसको पहले क्या किया जाए? ये वैल्यू जो है रहन दिया जाए, ठीक है। इसी को यहाँ से हटा दिया जाए। अब ध्यान हमको लगाना है। ध्यान क्या लगाना है? ध्यान से समझना है। वह समझना क्या है? ध्यान दीजिए, हमको क्या समझना है? गौर से देखो। अब कह रहा है क्या? संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यानी U बराबर, हमको सवाल लगाना है क्या? U बराबर संचित ऊर्जा का फार्मूला का क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? U बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1/2, यार सोच के बोलो। U संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है? CV²। कोई बात नहीं, सब तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलती होती रहती है। चलो आओ, U बराबर क्या होगा? 1/2 CV²। ध्यान दें, ये कौन सा है? पहला। कौन सा पहला? जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दिया गया है तक आवेशित किया जाता, तब की बात है ये। जब तक आवेशित किया जा रहा है तब की बात है। समझ में आ रहा है ना? इसको पहले हल किया जाए तो होगा क्या? ध्यान दे, 1/2 C की वैल्यू हमको कितनी मिली है? कितना मिला? कहाँ हो? कहाँ है? तो नहीं देख रहे थे। चलो आओ देखो, ये हो गया। C की वैल्यू कितना दिया है? लिखा जाए ना, गुणे 100 गुणे 10 के पावर -12 इंटू V की वैल्यू कितना दिया है? 600 वोल्ट। V की वैल्यू कितना दिया है? 600 वोल्ट। यहाँ लिखा जाए 600 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो फार्मूला सही होगा तभी सवाल सही लगेगा, ये बात ध्यान रहे। क्या फार्मूला सही है?
तो हाँ, ना तो ना, इतना का होई ऐसे कैसे काम चली, बोलो इस तरह फार्मूला वगैरह भुलाओगे तो काम कैसे चलेगा। अरे जो है वो है, पता है कि u बराबर 1/2 CV² होता है तो बोलो होता है, अगर नहीं है तो बोलो नहीं होता है। क्या बात है, आगे चलो। देखो यहाँ देखो, गौर से समझो, ये क्या होगा, 2 से कट गया तो ये आएगा क्या, 50 गुणे 10 के पावर -12, हाँ या ना। चलो गुणे इसका स्क्वायर कर दो, 3640 है ना, 3640 ढेला मत 404। आगे देखो, क्लियर है। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बताइए 5 छक्का कितना होता है, पहले एक 3, 5 0 जोड़ दिया, 1 2 3 5 हो गया। अब इसका इसमें गुणा किया जाएगा, 5 छक्का 0, 5 तिहाई बोलो 18, 5 तिहाई 18। अब भाई गुणे 10 के पावर 12 होगा, 12 की 12, अच्छा 12, वही तो। अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6, एगो 7, कम कर लिया जाए, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 के पावर -5 क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल, क्योंकि कार्य जो ऊर्जा की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। समझ में कुछ आया, तन को पल्ले पड़ा, आगे बढ़ा जाए, काहे घबरा रहे हो, आओ चलो। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये तो पहला वाला हो गया, कोई डाउट है। अब देखो यहीं पर रखते हैं ना, दूसरी वैल्यू रखा जाए, दूसरी वैल्यू रखिए। कब, दूसरी वैल्यू कब, कह रहा है आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दे। जब बैटरी हटा देंगे तो बीच की दूरी आधी हो जाएगी, उसकी स्थिति में, यानी कि ये क्या आ जाएगा, u डैश आ जाएगा, u डैश बराबर 1/2 ना, u डैश बराबर क्या, 1/2 c डैश v डैश, सॉरी v डैश का होगा, ध्यान देना। अब 1/2 हाँ, गुणे 200 हाँ, गुणे 10 के पावर, ध्यान दें 10 के पावर -12, गुणे v की वैल्यू 300 का स्क्वायर। कोई डाउट है, ना है तो चलो, हाई देखो कट गया बच्चा, 100 लिख लो, 100 हो गया, गुणे 10 के पावर -12, गुणे 3 तरीके बोले तो 9 4 0 1 2 4 हो गया। अब इस चीज को आप पुट करोगे, ठीक है, सुनो ध्यान से, इसे पुट करने के बाद यहाँ पर कुछ करना नहीं है, u बराबर फार्मूला हमको मिलेगा, या डेल्टा u बराबर मिलेगा u1 माइनस u2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर हुआ। इसका जवाब आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर देंगे। ओके।